और उसके पास से एक ऐसा कुछ डिवाइस सा मिला है जो फ़ोन तो नहीं है, लेकिन किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट है शायद उसके अंदर। तो ये पता नहीं क्या है, एक बार इसको देखने से ठीक है। मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये जो उस दिन जो NPS का एग्ज़ाम में जो डिवाइस हम लोगों ने पकड़ा है, इसका बेसिकली 3 पार्ट है। एक जो आपको ये जो डिवाइस दिखाई दे रहा है वो हम लोगों ने सीज किया। इसके बाद इसमें अंदर में एक सिम कार्ड लगा होता है। ये सिम कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ में एक सिम कार्ड लगा हुआ है। साथ में इसके बाद इसका एक ये माइक्रोफोन है। ये इसको कान में, जो सर ने जैसा एक्सप्लेन किया था, इसको कान में लगाते हैं। आज की जो प्रेस ब्रीफ है वो एक बहुत ही बात डिस्कवर किया है। ये बात संडे की है, संडे 18 की। आप सभी को ये पता है कि CBSE द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के कई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। ईटानगर में शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे की थी। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो सेंट्रली CBSE कंडक्ट कराता है, पूरे देश भर में सेम डे पे होते हैं। इसके तहत हमें CBSE से एक लेटर भी आया था कि हमारे एग्ज़ाम्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप अपना डिप्लॉयमेंट रखिएगा। हमने अपना डिप्लॉयमेंट भी एज़ पर रिक्वेस्ट वहाँ दे रखा था। इसी दौरान हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली सबसे पहले किंग कप स्कूल से कि एक बच्चा है जो थोड़ा सस्पिशियस मूव कर रहा है और उसके पास से एक ऐसा कुछ डिवाइस सा मिला है जो फ़ोन तो नहीं है, लेकिन किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट है शायद उसके अंदर। तो ये पता नहीं क्या है, एक बार इसको देखने से ठीक है। तो नीति विहार थाना, जो जुरिडिक्शनल थाना है, वहाँ से एक टीम गई और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे वहाँ लोग प्लेस थे स्कूल के आसपास, उनके साथ मिलके वो अंदर गए और बच्चे की चेकिंग की। तो वो डिवाइसेस जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, एक डेमो भी विल ट्राई टू गिव कि वो कैसे वर्क करते हैं। बहुत छोटा सा एक डिवाइस था उसके पास, वो उससे मिला, और उससे भी छोटा एक ईयर पीस उसके कान के अंदर वाइल उसकी हम चेकिंग कर रहे थे तब मिला। फिर उससे फर्दर इंटेरोगेशन किया गया और ये पता चला कि वो और उसके साथ कुछ लोग हैं जो जींद हरियाणा से आए हुए हैं और उस सेंटर में वो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन सबको राउंड अप किया गया, इंटेरोगेट किया गया। उनसे पता चला कि एक और सेंटर है VKV चिंपू का, जहाँ इनके कुछ साथी प्रेजेंट हैं। तो चिंपू से एक टीम वहाँ पे पहुँची और सिमिलर कार्रवाई हमने वहाँ पे की। स्कूल अथॉरिटीज़ को बताया कि आप एग्ज़ाम थोड़ा सा बीच में रोकिए, हमें चेकिंग फ्रिस्किंग करना है एक एक आदमी का। फिर उनसे कुछ बच्चे हमें मिले जिनके पास डिवाइसेस थे। उसके बाद फर्दर हम इसमें डीप गए इन्वेस्टिगेशन में, तो पता चला कि इससे पहले जो शिफ्ट थी एग्ज़ामिनेशन की, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाली जो शिफ्ट थी, उसमें भी कुछ बच्चे थे जो इन्वॉल्व थे। वो कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये जो बच्चे लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम दे रहे थे, इनको इंटरोगेट करते हुए पता चला कि डिवाइसेस जो हैं इनको फर्स्ट शिफ्ट वाले, जिन और भी ऐसे बच्चे हैं, तो वो लोग यहाँ से एस्केप कर रहे थे वाया होलंगी। वो जा रहे थे, उनके पास एक टेम्पो ट्रैवलर भी था। फिर हमने उसको इंटरसेप्ट किया, वो ट्रैवलर रोका बीच रास्ते में, वहाँ से बच्चों को लेके आए। उनसे इंटरोगेशन में पता चला कि कुछ लोग IG पार्क में भी हैं। तो उन्होंने ये बताया, 1 साल पहले जब एडवर्टाइजमेंट निकला तो वो जो लोग हैं जो हरियाणा बेस्ड हैं, जो इस रैकेट को चला रहे हैं, एक हमारी टीम यहाँ से निकल चुकी है उनको एप्रीहेंड करने के लिए। वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद हरियाणा पुलिस ऑल्सो, एंड SP जींद से मेरी पर्सनल बात हो रही है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल जो इसके पीछे हैं। बट मोडस ऑपरेंडी ऐसे है कि वो पेपर शायद पहले निकलवा लेते होंगे या लीक करा देते होंगे। वी नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट एज ऑफ नाउ। बट उन्होंने ये बोला इन बच्चों को कि आप रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री में ही अपने अपने सेंटर्स भरें। जैसे इनको दिया गया था, इनको बोला गया आप दीमापुर एक सेंटर भरें, आप सिक्किम में कोई सेंटर भरें, और आप ईटानगर अरुणाचल में एक सेंटर भरें। शायद इन्होंने ये प्रिज्यूम किया कि ईटानगर में अगर ये आएंगे तो कुछ इनके ऊपर शायद सिक्योरिटी चेक नहीं होगा और ये इजीली चीटिंग कर पाएंगे और फिर जा सकेंगे। शायद ये इन्होंने अज्यूम किया होगा। तो
तो इनको ऐसा ब्रीफिंग दिया गया, जिस ब्रीफिंग के तहत इन सब ने सेंटर्स अपने ऐसे भरे, सेंटर्स भरे। उसके बाद जब सेंटर्स इनके आ गए तो इनको ट्रेनिंग दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत छोटा सा है, उसको वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के पास छुपाते हैं उस डिवाइस को। उसके अंदर एक छोटा सा बटन है जिसको वो ऑन करके छोड़ देते हैं, और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ईयर पीस है जो ऐसे दिखने पे आपको कान में लगा भी नहीं दिखेगा, वो काफ़ी अंदर जो आपकी ईयर कैविटी है उसके काफ़ी अंदर वो घुसता है। ऑन करने के बाद वहीं से जीन से ही कोई आदमी इनको कॉल करेगा। एग्ज़ाम चलता है, जब एग्ज़ाम शुरू हो गया, समझ लीजिए 10 मिनट हो गया, 10 मिनट बाद वहीं से कॉल आएगा, और कॉल करके इनको बहुत फेंटली उसकी आवाज़ सुनाई देगी, और फिर वो पहले इनको सेट के बारे में पूछेगा कि जैसे समझ लीजिए ABC 3 सेट है पेपर्स के, तो A फिर थोड़ा सा गैप देगा, B थोड़ा सा गैप देगा, C, अब जैसे हमारे बच्चे का किसी का C है सेट, तो जैसे वो C बोलेगा तो हमारा यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा हिल कफ खास देगा या कर देगा, किसी तरीके का सिग्नल देगा ये बताने के लिए कि ये वाला सेट है। और जब उसको क्लियर हो जाएगा उसका जो भी वहाँ पे पार्टनर है कि ये सेट है, तो उसके बाद वो क्वेश्चन वाइज ऑप्शंस बताने लग जाएगा, और ये उनको सुन के जो भी करेक्ट ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से वो मार्क करने लग जाएंगे। जैसे पहला एग्ज़ाम ओवर होगा, जैसे जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, उसमें जो बच्चे बाहर निकलेंगे फिर वो बाकी जो डिवाइसेस थे वो अपने बाकी साथियों को दे देंगे, और उनके जो बाकी साथी हैं वो दूसरा एग्ज़ाम देंगे। ये करने के बाद इन सब का प्लान था यहाँ से एस्केप करने का, वापस जाने का, और इसी सब में हमें इन सब की खबर आई और फिर ये मोडस ऑपरेंडी खुला है। हमें यह भी पता चला है कि ये एग्ज़ाम जो चीटिंग का जो स्कैंडल है, हमने तो यहाँ पे उसको क्रैक किया ही है। सिमिलरली सिक्किम में भी ऐसी खबर आई है जो CBSE तक पहुँचाई गई है, और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी ऐसी खबर आई है जो CBSE तक पहुँचाई गई है। बाकी जो सेंटर्स इनको बोला गया, इनको दीमापुर एक सेंटर बोला गया था, इनको देहरादून का भी एक सेंटर बोला गया था भरने के लिए, वहाँ से वहाँ चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो पकड़ी गई है नहीं पकड़ी गई, इसकी अभी खबर हमारे पास नहीं है। फर्दर इनसे इंटरोगेशन में और भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो ये हैं कि जो लोग, ये सब लोग सेम ही इलाके से हैं, और वहाँ से काफ़ी टाइम से इसी चीज़ का प्रिपरेशन ये करते हैं कि जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं उनमें मास पार्टिसिपेशन करेंगे। छोटे एग्ज़ाम्स मतलब जो ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी सैलरी कम है, जिसके ऊपर उतनी स्क्रूटनी नहीं रहती है। जैसे बड़े एग्ज़ाम समझ लीजिए APPSC है या UPSC, इनके एग्ज़ाम्स में चेकिंग, फ्रिस्किंग, ये सब कुछ हम लोग करते हैं, तो उसके लिए मैंडेट भी हमें दिया जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास लेटर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आया, तो ये ऐसे एग्ज़ाम्स देखते हैं, और वो भी ये पता लगाते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल्स के पास या एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के पास जैमर्स नहीं है, तभी ये कॉल्स ले सकते हैं बीच में बैठ के। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी इन्होंने, या और भी जहाँ पे नहीं है, उन्होंने पता लगाया और वहाँ पे इन्होंने मास चीटिंग करने का ऐसा प्लान बनाया। अब तक हमने 2 केसेस रजिस्टर किए हैं, एक नीति विहार में, एक चिंपू में, जिसके अंदर हमने 61, 112 और 318 BNS, 66D ऑफ IT एक्ट और सेक्शन 10 and 11 ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लगाए, जिसमें 5 से लेकर 10 साल तक की सज़ा है। ये एक कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारी पैरेलल रेड अभी हरियाणा में भी चल रही है। हरियाणा की टीम के साथ मिलके इनके पीछे के लोग हैं उनको अनकवर करने के लिए, और इसके अलावा इनसे भी पूछताछ में हम ये भी पता लगाने की कोशिश करें कि इनके कोई लोकल कॉन्टैक्ट्स भी हैं या नहीं, जिसकी वजह से ये इतने इम्बोल्डन हुए कि यहाँ पे आके इस तरीके की कार्रवाई कर सके। सो एज ऑफ नाउ 53 पीपल ऑन रिकॉर्ड हैव बीन अरेस्टेड, और अभी हमारे पास वो पुलिस कस्टडी में है, अभी हमारे रिमांड पे हैं और उनसे फर्दर इंटरोगेशन चल रहा है। सो दिस इज़ द ब्रीफ फ्रॉम माई साइड। Before taking the questions, I would like one of my officers to give a small demo
of how this system works. मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये जो उस दिन जो एनपीएस का एग्ज़ाम में जो डिवाइस हम लोगों ने पकड़ा है, इसका बेसिकली 3 पार्ट है। एक जो आपको ये जो डिवाइस दिखाई दे रहा है वो हम लोगों ने सीज किया। इसके बाद इसमें अंदर में एक सिम कार्ड लगा होता है। ये सिम कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ में एक सिम कार्ड लगा हुआ है। साथ में इसके बाद इसका एक ये माइक्रोफोन है। ये इसको कान में, जो सर ने जैसा एक्सप्लेन किया था, इसको कान में लगाते हैं। अभी हम आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ में चिपकाने के लिए एक लगा हुआ है साथ में जो है। इसको चेकिंग फ्रिस्किंग करते समय वो लोग किस तरह से करता है, ये इसको साथ में ला करके इस तरह जो है अपना प्राइवेट पार्ट्स का अंदर में जो है अंडर गारमेंट्स में उसको छुपा करके लेकर के आ जाता है। हमें जब क्रॉस किया एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद, वो बाथरूम जाने का बहाने से जो है वो जाने के बाद यहाँ में आपको दिखाई देगा, यहाँ में 2 बटन, एक बटन लगा हुआ है। 2 बार पुश करने के बाद जो है ये ऑन हो जाता है। इसके बाद ये आपको दिखाई देगा, यहाँ में एक ट्रांसमीटर जैसा लगा हुआ है। ये इसको इस तरह से सपोज यहाँ में कान में इस तरह से लगा लेगा। ये बहुत अंदर में जाने का वजह से दिखाई नहीं देता, एकदम अंदर में चला गया। इसके बाद ये इसको ऑन कर लेता है। ऑन करने के बाद जो है ये साफ दिखाई दे रहा होगा, लाइट जल गया। इसके बाद क्या करता है, इसका चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, कम दूर में पकड़ता है, तो इसका वजह से वो क्या करेगा, या तो पॉकेट में चिपका लेगा, यानी तो आपको ये चिपकाने का जो ये है, इसको कॉलर में है इस तरह से, ये कॉलर में इस तरह से पेस्ट करके चिपका करके रखेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो सिम कार्ड का नंबर वो ऑलरेडी जो उसका हैंडलर है उसको बता करके आता है। तो 5-10 मिनट का अंदर में जो ही एग्ज़ाम टाइम शुरू हुआ, अगर सपोज 2 बजे है तो 2:10 में 2:15 में कॉल आएगा उसको। कॉल करने के बाद जैसे सपोज इनका सपोज यहाँ हैंडलर ये बैठे हुए वहाँ हरियाणा में, वहाँ से रिमोटली ऑपरेट कर रहा है, वो हमको वहाँ से कॉल करेंगे। तो ये नंबर से जब हमको कॉल करेंगे तो हम यहाँ में अगर बैठा हुआ है तो यहाँ से हमको यहाँ सुनाई देगा इधर में। इसके बाद जैसा सर ने एक्सप्लेन किया था कि वो जो सेट को पहले पता करेगा A, B, C या D कौन सा सेट का है, फिर इसके बाद उसको सिम्बॉलिकली बता देता है कि हमारा अगर A सेट है तो वहाँ से जो उसका हैंडलर है वो उसका आंसर देना शुरू करेगा। आंसर क्वेश्चन भी पढ़ने ज़रूरत नहीं है, जैसे सपोज उधर से ही बताएगा 1 का A हम यहाँ में बैठा बैठा सुन रहा है, उसको गोल किया जा रहा है। फिर B बता 2 का B तो उसको सर्कल करेगा। इस तरह से इसको ऑपरेट करता है। उस दिन जो हुआ था ये इसी वजह से जो है चिपकाने की वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी पता ही नहीं चलता। और यहाँ में जब जा कर के मेटल डिटेक्टर से या जब मालूम हो गया, जब जा कर के पूरा चेक किया तो इसके बाद जो है हम लोगों ने उसको सीज किया था। थैंक यू।